ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक दी हुई है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है? अभी बहुत सारे हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज़ जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्पीड जो है, स्पीड किसका रेशियो है? डिस्टेंस और टाइम का। तो इसमें दो क्वांटिटीज़ आ जाती है। तो इसके लिए कुछ क्वांटिटीज़ जो है वो स्टैंडर्डाइज बनाई गई है सब के लिए, जो कॉमन में सारे लोग यूज़ करते हैं। वो क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ये सब के लिए सेम ही रहती है, किसी के लिए भी अलग नहीं होती है। ये जैसे क्वांटिटीज़ है वही क्वांटिटी में हम लोग को मेजर करना है। जो इसमें स्टैंडर्ड यूनिट जो भी बताए गए हैं कि ये स्टैंडर्ड यूनिट है, वही यूनिट हम लोग को भी फॉलो करना है। हम लोग भी वही यूनिट फॉलो करते हैं और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरा ओवरऑल वर्ल्ड जो है वो सेम यूनिट्स फॉलो करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये यूनिट्स का जो सिस्टम है ये इंटरनेशनली प्रपोज्ड है। इसको पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है द सेम यूनिट को, यही यूनिट को सब लोगों को यूज़ करना है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसमें कितने हैं? टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और ये यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल, दैट इज़ एसआई। एसआई यूनिट सुने होंगे कहीं पे जाए कि ये एसआई यूनिट है। तो व्हाट इज़ एसआई? दैट इज़ सिस्टम इंटरनेशनल। ये क्या है? ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी करेंटली यूज़ हो रहा है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेट्रिक सिस्टम। इसको हम लोग मेट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे टेबल में जो है ये यूनिट दी हुई है। लेंथ जो है, लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में, और इसका सिंबल क्या है? एम। मास किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में, दैट इज़ केजी। वेराइटी है दैट केजी मीन्स किलोग्राम। टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में, दैट इज़ एस। वी डिनोट सेकेंड बाय एस। अब नेक्स्ट दिया इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजर। एक्यूरेट मतलब एकदम परफेक्ट करेक्ट मेजरमेंट। अभी जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि पहले के ज़माने में क्या करते थे? थंब और फिंगर जो है उसका मेजरमेंट लेके यूज़ करते हैं, लेकिन किसी का हाथ छोटा रहता है, किसी का हाथ बड़ा रहता है, इसकी वजह से मेजर में क्या आ सकता है? डिफरेंस आ सकता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से हम लोग के पास क्या है? स्टैंडर्डाइज यूनिट है, रूलर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वेइंग मशीन है जो कि एग्जैक्ट एक्यूरेट हम लोग को मेजर बताती है। अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेजर करने के लिए हम लोग को क्या है? परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। हम लोग डायरेक्ट ऐसा सिर्फ अंदाजे पे मेजर करके नहीं चल सकते। जैसे कभी गोल्ड लेने गए हो तो गोल्ड का भी हम लोग को एक्यूरेट मेजर चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को ये सारे मेजरिंग डिवाइसेस का यूज़ लगता है और मेजरिंग डिवाइसेस से मेजर करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए एक्यूरेट मेजर होना, सही मेजर होना इम्पॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें, कभी अगर हम लोगों को बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, कोई बीमार है, उसको बुखार है, तो हम लोग ऐसे ही अंदाजे पे मेज़र नहीं कर सकते। इसके लिए थर्मामीटर है जिससे हम लोग का एक्यूरेट मेजर क्या है? पता चलता है। अभी हम लोग अगर कोई डिवाइस यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही हम लोग मेजर करेंगे तो हो सकता है कि आगे जाके हेल्थ में प्रॉब्लम हो। इसके लिए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी हम लोग को क्या चाहिए? डिवाइस यूज़ करना चाहिए ताकि उसका हम लोग को एक्यूरेट प्रॉपर रिज़ल्ट मिल सके। अब मेजरमेंट में थोड़े बहुत एरर्स भी हो सकते हैं, जो भी कुछ एरर्स रह जाते हैं मेजरमेंट में। वो एरर्स 2 रीज़न की वजह से होते हैं। नॉट यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिवाइस, मतलब जो चीज़ हम लोग को मेजर करना है हम लोग उसका सही डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे। हम लोग को मेजर करना है कुछ और, हम लोग डिवाइस कुछ और यूज़ कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट हम लोग को प्रॉपर नहीं मिलेगा, हमारे को मेजरमेंट में गड़बड़ आ सकता है। नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली, जो भी डिवाइस है मेजर करने के लिए उसको हम लोग सही तरीके से हम लोग को हैंडल करने नहीं आता, सही तरीके से हम लोग नहीं यूज़ कर रहे। तो ये 2 कॉज हो सकते हैं मेजरमेंट में डिफरेंस आने का या गलत मेजरमेंट आने के लिए। और भी मेजरमेंट में गड़बड़ रह सकती है। जैसे अगर हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल पंप में जो भी हम लोग को अब वो मशीन में दिखाते हैं कि इतने लीटर्स का पेट्रोल है, तो क्या सही में हम लोग के व्हीकल में उतना ही लीटर का पेट्रोल भरा है? अब ये सारे चीज़ें ध्यान रखना किसका काम है? जो भी ऑफिसर्स हैं वो लोग का काम है कि वो लोग रेगुलरली उस पर चेक रखें कि ये जो
पेट्रोल पंप पे जो भी मशीन है वो सही मेजर इंडिकेट करती है कि नहीं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। इसको हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, ताकि जो भी कस्टमर्स है वो लोग को क्या है चीट ना कर पाए, जो भी पेट्रोल वाले हैं वो। और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग मार्केट में ख़रीदने जाते हैं, जो भी हम लोग चीज़ें मार्केट में ख़रीदते हैं, तो जो भी ग्रोसरी शॉप का जो भी ओनर है, वो हम लोग को, शॉपकीपर है, वो हम लोग को सही मेजर में दे रहा है या फिर कोई फ्रॉड कर रहा है या फिर कोई चीटिंग कर रहा है। तो इसके लिए बैलेंस जो है, जो भी उन लोगों के पास बैलेंस होता है, वेइंग मशीन होती है, वो एक्यूरेट है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं, इस पे चेक रखना इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसे करने के लिए हम लोग के कस्टमर्स जो भी है, जितने भी कस्टमर्स जाते हैं ग्रोसरी स्टोर में, यहाँ पे जहाँ पे भी वेइंग मशीन है, या फिर राशन की जो दुकान होती है जहाँ पे राशन जो है वो गरीब लोगों को थोड़े कम पैसे में मिलता है, वहाँ पे जो ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो लोग थोड़े थोड़े दिन में चेक करते हैं कि जो वेट वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर है, एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या ये लोग कुछ चीटिंग करके, फ्रॉड करके कस्टमर्स को चीट कर रहे। तो ये सब चेक करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ताकि कस्टमर्स के साथ कोई भी चीटिंग ना हो। तो इसके लिए मेजरमेंट की जो है वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। कभी आप लोग भी मार्केट में जाओ, आप लोगों को भी वेइंग मशीन का जो भी वेट शॉपकीपर यूज़ करते हैं उसका ध्यान रखना है। इसलिए हम लोग को मेजरमेंट की नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ किस में मेजर करते हैं और वेट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये लेसन में हम लोग को मेजरमेंट की इम्पोर्टेंट पता चल गई। ये सारी बातें ध्यान रखने का, ये सारी बातें हम लोग को डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होती है। ओके, सो वी फिनिश्ड आवर चैप्टर। थैंक यू।